जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। फिर से एक जो है आज नोटिस आया है और यह साथियों पेपर की कटिंग है और आप सभी साथियों के साथ मैं साझा करने वाला हूँ। पूरा वीडियो अंत तक समझिएगा। आखिर फॉर्म कब तक आने वाले हैं, कब तक नहीं आने वाले, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सरकार ने बदली नर्सिंग में प्रवेश प्रक्रिया, अब सिर्फ बीएससी के लिए होगी परीक्षा। अब आप ध्यान दीजिएगा, बीएससी मतलब साथियों डायरेक्टली पीएनएसटी के थ्रू ही बीएससी करवाया जाता है। लिखा है कि प्रवेश परीक्षा का जिम्मा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को सौंपा गया है और ये मुझे पता है कैसे एग्ज़ाम करवाता है और आप सभी को भी पता है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आइए साथियों, और क्या कहा गया है यहाँ पर, बोला है कि एमएससी नर्सिंग में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा, नीट काउंसलिंग जैसे ही होगी प्रवेश प्रक्रिया। अब आइए साथियों, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है पूरा मैं आपको डिटेल पूर्वक बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से बीएससी मतलब इस वर्ष से, यहाँ पर क्या लिखा है, इस वर्ष से, एक एक जो है साथियों चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर ये गलत जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं हम लोग कि लिखा है कि बीएससी नर्सिंग सहित अन्य नर्सिंग का कोर्सेस में प्रवेश के नियम बदल दिए गए हैं। बोला गया है कि नियम बदलने के साथ ही नया जो आपका गजट लिखा हुआ है, चलिए नोटिफिकेशन भी करवा दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश के लिए विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जैसे कि पहले होती थी। अब देखिए, और इन्होंने कहा है कि एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और आपके जो है बीएससी के अंकों के आधार पर दिया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष तक के उपयुक्त सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल को ही सौंपा और सत्र 2026 और 27 की बात कर रहा है। ओके, अब इस आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए जो है प्रदेश में सभी नर्सिंग कॉलेजों को सूचित किया जाएगा। ये आपके प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज सभी के लिए नियम लागू हो चुके हैं। आप यह ध्यान दें, अगर आपको प्राइवेट में भी करना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि नीट के आधार पर ही जैसे प्रोसेस होता था चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जो है नीट की जो एग्ज़ाम करवाने के बाद जो प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, सारा वैसे ही होगा, रेगुलर के समान ही। बोला है कि कॉलेज को जो है जारी करना काउंसलिंग कैलेंडर। तो अब ये सारे कॉलेजेस हैं, ये साथियों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस के लिए सारी प्रोसेस है। आइए साथियों बात करते हैं फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म तो अभी तक नहीं आया, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। फॉर्म अभी तक तो आ जाना चाहिए था परंतु नहीं आए हैं, हो सकता है थोड़ा लेट हो चुके हैं। शेड्यूल आप सभी को ऑलमोस्ट पता है, सारे साथियों को शेड्यूल ऑलमोस्ट पता है। आपके जो है आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके टेबल पर ही होना था। जून में फॉर्म आना था आपके एएनएम के, जून में आपका एग्ज़ाम है तो अभी आपके फॉर्म आ ही जाना था। पीएनएसटी की बात करो, ठीक है। बात करते हैं साथियों एएनएम की, तो मई में आपका एग्ज़ाम होना था, अभी तक प्रवेश परीक्षा के चाहे एनिमल हस्बेंड्री की भी नहीं आई है। तो साथियों ये तो आना कन्फर्म है कि आपके फॉर्म ज़रूर आएंगे, परंतु हो सकता है 10 दिन लेट, 15 दिन लेट होगा। ये एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम आगे पीछे हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस सब एग्ज़ामों का सिलेबस सिमिलर है, टाइम नहीं मिलेगा। फिर से कहता हूँ कि आप तैयारी में लग जाइए जो अगर नहीं पढ़ रहे होंगे। हम रिकॉर्डेड आपको क्लासेस बेहतरीन कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारा कुछ है। अभी देखिए कोई जून में एग्ज़ाम है, कोई मई में, मतलब ऑलमोस्ट साथियों आपके फॉर्म अब आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों कब तक आते हैं फॉर्म। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद।